धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म से ही हमारी रक्षा है और धर्म की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। क्या हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? यदि हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने धर्म की विशेषताओं को स्वयं समझो व बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करो और अपने आप को भी धर्मानुकूल आचरण बनाओ। हमारा आचरण धर्मानुकूल है। धर्म क्या कहता है? धरती क्षमा दमो अस्तिम शोचमिंद्रिय निग्रहा धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म इति धारयति, धर्म धारण करने का विषय है। अब अहंकार में चूर हो जाना, अभिमान घमंड में जीना, एक दूसरे की उपेक्षा करना, घरों में कलह, भाइयों में विवाद, अपने गुरुजनों का, अपने माननीय जनों का तिरस्कार। हमें धर्मशास्त्रों को पढ़ना नहीं है, धर्मशास्त्रों को जानना नहीं है। हमें सदाचार, ब्रह्मचर्य, नैतिकता को जानना नहीं है, उसको धारण करना नहीं है। बच्चे आज बहक रहे हैं, चारों तरफ राग द्वेष अहंकार बरस रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले धर्म की विशेषताओं को हम जानें। हमारे हिंदू धर्म की श्रेष्ठता कैसे है, हमारे हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले सदाचार को अपनाओ। हमारा शिष्टाचार अच्छा होना चाहिए। हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम निंदा चुगली और बुराइयों से बचें, हम किसी का अहित न सोचें न करें। हम आज देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी तो बहक रही है, वो अपनी संस्कृति से भटक रही है। तो सबसे पहले तो धर्म को जानें। हमारा धर्म सिखाता है पहले सदाचार, शिष्टाचार, दया, विनम्रता, शील इत्यादि। इन पहले शुभ लक्षणों को अपने हम जीवन में धारण करें। हमारा जब आचरण श्रेष्ठ होगा तो अन्य लोग हमसे प्रेरित होकर के अवश्य ही हमारे धर्म का सम्मान करेंगे। बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या है? बच्चे जानते नहीं, बूढ़े नहीं जानते। तो पहले अपनी इच्छाओं को रोको, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्रत्येक बहन बेटी माता बहन का सम्मान करो, आपस में प्रेम सौहार्द का व्यवहार करो। और हमें अपने आप को संगठित करना है। संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। हमें आपस में एक होकर के मेल मिलाप से रहना चाहिए। हमारा धर्म अहिंसावादी है, जैन धर्म भी अहिंसावादी है, बौद्ध धर्म भी अहिंसावादी है। अब हिंसा तो किसी प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वो कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। तो तीनों प्रकार की पहले तो हिंसाओं का त्याग करो। किसी के प्रति बुरा सोचना भी एक हिंसा है, किसी को कटु शब्द बोलना भी एक हिंसा है, और किसी को मारना पीटना भी एक हिंसा है। तो पहले तो अहिंसा अपनाओ, अहिंसा धर्म का पालन करो। फिर मर्यादित रहो। हमसे जो श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, बड़े जन हैं, उनका सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। उठना बैठना बोलना चालना ये सब धर्म सिखाता है और ये धर्मपूर्ण होना चाहिए। मनमाना आचरण करोगे, इधर उधर जो है तुम्हारे आचरण ही गलत होंगे। तुम्हारे आचरणों से, तुम्हारे व्यवहारों से, तुम्हारे विचारों से जब लोग कुंठित होंगे, जब लोग आहत होंगे तो क्या कहेंगे। तो पहले अपने आप को बदलो, तो अपने आप को संभालो। तो तुम्हारी वाणी का व्यवहार कैसा है, तुम लोगों में कैसा बर्ताव करते हो, तुम लोगों में आचरण कैसा करते हो। अरे याद रखो, तुम अपना इतिहास पीछे का पढ़ो।
तुम्हारे देश को किन किन लोगों ने गुलाम बनाया, कितने कितने जुल्म अत्याचार ढाए। हूण आए, यवन आए, तुर्क आए, गुलाम वंश के आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने आकर के तो हम पर कब्जा कर लिया, हमारे ही धर्म को तोड़ा, हमारे ही घर में गृह युद्ध छेड़ दिया, हमारे ही लोगों को भय दिखला करके, प्रलोभन दिखा करके अपने अपने धर्म को थोप दिया। और ऐसे हमारे अपने ही लोग जिन्होंने दूसरे के धर्मों को थोप लिया, मानने लगे, दूसरे के हो गए, अपने घर में रह करके औरों की चर्चा करने लगे, औरों को मानने लगे, औरों को अपना समझने लगे। हाँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी भारतवर्ष के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर जाने कितने कितने धर्म पनप गए, फल फूल गए। अरे कुछ धूर्तों की वजह से, कुछ उदंडों की वजह से, कुछ मूर्खों की वजह से हमारे ही धर्म का सत्यानाश हुआ है। कुछ लोग हमसे रूठ कर, कुछ लोग हमसे टूट कर इसीलिए चले गए क्योंकि हमारा रवैया, हमारा व्यवहार अपनों के लिए अच्छा नहीं था। हम इतने कट्टरपंथी बन गए, हमने इतने अत्याचार किए, हमने इतना भेदभाव फैलाया, हमने छुआछूत को इतना बढ़ावा दिया, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए। हम ही श्रेष्ठ हैं, ये हमारे अंदर अभिमान हो गया। हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही पूजनीय हैं, ये एक प्रकार का कैंसर है जो हमें ही बर्बाद कर रहा है और हमारे साथ साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। अरे भैया रुको, थोड़ा ठहरो, सोचो। तुम केवल अपनी श्रेष्ठता को रखने के लिए, केवल अपनी पूजा कराने के लिए क्यों भैया हमारे धर्म को तोड़ रहे हो? क्यों हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हो? हमारी क्यों अखंडता को, हमारी क्यों समरसता को बिगाड़ रहे हो? अरे अब भी चैन नहीं आया है तो कब चैन आएगा? याद रखो कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम रह कितने गए हैं। इसलिए आपस में सबों का सम्मान करो, सबों से मर्दो व्यवहार करो। ये क्षणभंगुर जीवन है, न जाने कब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। कितने आए कितने चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। क्या हमें अपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? राष्ट्र धर्म का पालन क्या है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है, हमें अपने आप में एक मधुर व्यवहार करना है, हमें अपने आप को एक अच्छा राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनकर के जीना है, रहना है। जियो और जीने दो, लोगों को एक साथ लेकर के चलो। ये अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण अहंकार फलता फूलता है, अविद्या के कारण ही लोग अशांत रहते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषियों मुनियों ने आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य कैसे जीवन जिए, कैसे रहे, समाज में कैसे रहना है, घरों में कैसे रहना है, आश्रमों में कैसे रहना है, ये सब कुछ तो सिखाया है। भैया थोड़ा पढ़ा करो। अगर ये व्यर्थवाद के प्रोग्रामों को देखने से अगर फुर्सत मिल जाए तो कुछ अपने बारे में भी पढ़ा करो, अपने बारे में भी सोचा करो, चिंतन किया करो। जो व्यक्ति चिंतन करते हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, वही महान होते हैं, वही दीर्घायु होते हैं, वही स्वस्थ रहते हैं। कोई ऐसा व्यवहार न करो, कोई ऐसा कर्म न करो जो कि हमारे कर्म आचरण से अन्य लोगों को भी हानि पहुँचे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप के आचरणों को सुधारना होगा, हमें अपनी धारणाओं को बदलना होगा, हमें अपने विचारों को बदलना होगा और धर्म प्रिय मार्ग अपनाना होगा। हमें सनातन धर्म को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी संस्कृति और अपने धर्म की परंपराओं को अपने आप में धारण करना है, लागू करना है और अपने घरों में, अपने मित्रों में सबों को सिखाना होगा। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हमें अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। जय हिंद, जय भारत।